डार्क वेब। तुमने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी कहीं ना कहीं ये नाम तो सुना ही हो। और कहते हैं कि इस दुनिया में कहीं नर्क है तो डार्क वेब भी है। डार्क वेब पे दुनिया के सारे इलीगल काम होते हैं, और सारे मतलब सारे। किडनैपिंग, मर्डर, ड्रग्स, लोगों को बेचना, लोगों को काटना और लोगों को खाना भी। मतलब तुम अपने दिमाग की पूरी कैपेसिटी से जितना गिरा हुआ क्राइम सोच सकते हो ना, उससे भी गिरा हुआ क्राइम यहाँ पे होता है। और आज मैं तुम्हें डार्क वेब के ड्रग लॉर्ड के बारे में बताऊंगा, मतलब कि डार्क वेब का सबसे बड़ा ड्रग डीलर और ड्रग सीलर। तो शुरू करते हैं। 2010 ये वो साल था जब डार्क वेब सबसे ज्यादा एक्टिव था। लोग डार्क वेब के बारे में जान रहे थे, उसके बारे में रिसर्च कर रहे थे, डार्क वेब पे जा रहे थे, डार्क वेब की नई नई वेबसाइट्स को एक्सप्लोर कर रहे थे, वहां से सामान खरीद रहे थे, और लोग जान रहे थे कि इलीगल क्राइम्स क्या होता है। जैसे तुम पैसे देके किसी को भी मरवा सकते हो, वो भी ऑनलाइन, और तुम्हारा नाम कहीं भी नहीं आएगा, और तुम कैसे घर बैठे बैठे दुनिया की सारी ड्रग्स खरीद सकते हो, और वगैरह वगैरह। लेकिन फरवरी 2011 इस टाइम पे डार्क वेब की सबसे बड़ी ड्रग वेबसाइट लॉन्च हुई थी, और जिसे लोग सबसे ज्यादा यूज करते थे, और उस वेबसाइट का नाम था सिल्क रोड। सिल्क रोड डार्क वेब पे काफी ज्यादा फेमस थी। तुम इस वेबसाइट की फैन फॉलोइंग का इस चीज से अंदाजा लगा सकते हो कि इस पे रोज 1 लाख से भी ज्यादा लोग आते थे, 1 लाख से भी ज्यादा लोग ड्रग्स खरीदते थे। सिल्क रोड डार्क वेब की सबसे ज्यादा फेमस वेबसाइट थी। लेकिन क्यों? क्योंकि सिल्क रोड ये वेबसाइट थी जिसकी वजह से लोगों ने जाना था कि वो डार्क वेब पे दुनिया की कोई भी ड्रग्स खरीद सकते हैं, वो भी अपनी आइडेंटिटी को छुपा के। और इसी वेबसाइट की वजह से डार्क वेब फेमस हुआ था। और ड्रग सेलिंग वेबसाइट के साथ साथ ये वेबसाइट एक प्रॉपर मार्केट प्लेस थी जहाँ पर तुम ड्रग्स बेच भी सकते हो। और लगभग 2.5 साल की मेहनत के बाद गवर्नमेंट ने सिल्क रोड के मालिक को पकड़ लिया और इस वेबसाइट को हमेशा के लिए बंद कर दिया। और गवर्नमेंट को लगा कि उन्होंने डार्क वेब से ड्रग्स का सफाया कर दिया। उन्हें लगा कि लोगों के अंदर अब डर बैठ गया होगा कि वो डार्क वेब से भी पकड़े जा सकते हैं, तो अब वो ऐसा काम नहीं करेंगे। लेकिन फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। उल्टा डार्क वेब पे और ज्यादा ड्रग सेलिंग वेबसाइट्स बन गई, जैसे कि वलहला, बस्टर, प्रोजेक्ट ब्लैक फ्लैग और पेंडोरा। यहाँ तक कि इनमें से एक वेबसाइट ने तो अपना नाम सिल्क रोड 2.0 रख लिया था, और ये डिट्टो कॉपी थी सिल्क रोड की। लेकिन ये वेबसाइट्स डार्क वेब पे इतनी ज्यादा सक्सेस नहीं थी जितनी की सिल्क रोड थी। लेकिन कुछ टाइम बाद डार्क वेब पे एक ऐसी वेबसाइट आई जिसने ड्रग सेलिंग वेबसाइट्स में इतिहास ही बदल दिया, और इस वेबसाइट का नाम था अल्फाबे। जब अल्फाबे स्टार्ट हुआ था तो वहाँ पे चुराए हुए क्रेडिट कार्ड्स की इंफॉर्मेशन मिलती थी, बट आफ्टर सब अपडेट्स वो वेबसाइट ड्रग बेचने लग गई। ये एक इलीगल वेबसाइट थी, लेकिन इस वेबसाइट के कुछ रूल्स थे। पहला, नो चाइल्ड पॉर्न, दूसरा, नो हिटमैन हायर, और तीसरा, रशियन क्रेडिट कार्ड्स की इंफॉर्मेशन हम एक्सेप्ट नहीं करते। क्यों? पता नहीं। और तुम्हें यहाँ से ड्रग्स लेने के बाद सारी पेमेंट बिटकॉइन से करनी होती थी, जस्ट फॉर द सेफ्टी। बट आफ्टर सम टाइम जब ये वेबसाइट अच्छी खासी ग्रो हो गई और इसके मालिक ने अच्छा खासा पैसा कमा लिया, इस वेबसाइट के मालिक ने सोचा कि एक सेकंड, मैंने तुम्हें इस वेबसाइट के मालिक का नाम नहीं बताया ना? सॉरी, इस वेबसाइट के मालिक का नाम है अल्फा02। तो इतने सारे पैसे कमाने के बाद अल्फा02 ने सोचा कि वो एक पूरी टीम बनाएगा, और उसी टीम में एक बंदा था जिसका नाम था डी स्नेक। और अल्फा02 ने अपना सारा धंधा डी स्नेक के हाथों में सौंप दिया और छुट्टियों पर चला गया। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि एक डार्क वेब इलीगल वेबसाइट जो कि ड्रग सेल करती है, उसके पास खुद की पूरी टीम है। इनफैक्ट उसके पास एक खुद का एक PR मैनेजर है। मतलब तुम सोच सकते हो ये वेबसाइट कितनी बड़ी है और कितनी पावरफुल है। एनीवेज, आफ्टर दिस अल्फा02 वाज वेनिस्ड। वो बंदा गायब हो गया, और अमेरिका की पूरी ड्रग्स इंटेलिजेंस इसी बंदे को ढूंढने में लगी, और वो बस इंतजार कर रहे थे कि कहीं से कोई क्लू मिल जाए अल्फा02 का कि वो है कहाँ। लेकिन अल्फा02 बहुत ही ज्यादा स्मार्ट था, तो उसे पकड़ना बहुत मुश्किल था। लेकिन दिसंबर 2016 में एक इन्वेस्टिगेटर था जिसका नाम था रॉबर्ट मिलर, जो कि इसी केस पे काम कर रहा था। और रॉबर्ट मिलर को एक दिन एक ईमेल आया। दरअसल बात यह है कि अल्फाबेट जब नया नया बना था, तो उस टाइम पे जब भी किसी को ड्रग्स खरीदने थे या बेचने थे, वो उस वेबसाइट पे जाता था और लॉग इन करता था, और उसी वेबसाइट की तरफ से एक थैंक यू ईमेल आता था, और उसी ईमेल में सेंडर ईमेल एड्रेस भी होता था। और किसी ने उस टाइम पे इस वेबसाइट पे ड्रग्स खरीदे होंगे, बेचे होंगे, तो उसने इस ईमेल का स्क्रीनशॉट ले लिया था, और वही स्क्रीनशॉट किसी ने रॉबर्ट मिलर को ईमेल कर दिया था। और जब रॉबर्ट मिलर ने सेंडर ईमेल एड्रेस देखा, तो वो ईमेल एड्रेस था pimpalex91@hotmail.com। और जब इस एड्रेस को ट्रैक किया गया तो उन्हें पता चला कि अल्फा02 का असली नाम था अलेक्जेंडर केजिस। और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता चला कि अलेक्जेंडर थाईलैंड बैंकॉक में रह रहे हैं। और जून 2017 को अल्फा02 यानी कि अलेक्जेंडर केजिस को अरेस्ट कर लिया गया। और रुको रुको, अरेस्ट करने का तरीका बहुत ही फिल्मी था। एक फुल स्पीड में गाड़ी आई और अलेक्जेंडर के घर के मेन दरवाजे पे आके ठुक गई, और अलेक्जेंडर भागता हुआ नीचे आया, और पुलिस वालों ने उसे पकड़ लिया। और अलेक्जेंडर अपने घर की तरफ भागने की कोशिश कर रहा था, पुलिस से बचने के लिए नहीं, बल्कि अपने PC को बंद करने के लिए, क्योंकि उस टाइम उसके PC में अल्फाबेट की मेन वेबसाइट खुली हुई थी और उसके खिलाफ सारे सबूत खुलने पड़े थे। पुलिस ने उसके PC को चेक किया और सारे सबूत ले लिए। इन्वेस्टिगेटर्स को पता चला कि अलेक्जेंडर के पास $23 मिलियन है। सीरियसली $23 मिलियन। और इसके बाद काफी सारी ड्रग सेलिंग वेबसाइट्स को बंद कर दिया गया, और ये स्टोरी काफी ज्यादा फेमस है डार्क वेब पे। तो कैसा लगा तुम्हें डार्क वेब के ड्रग लॉर्ड के बारे में जानकर? और ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब